हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। सो ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अपने क्रश पे फोकस करिए, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें। सो याद रहेगी, एक कलेक्टिव रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो आपने इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, पॉजिटिव रहना है और अपनी एनर्जीज़ को, अपने क्रश जो हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं वो कैसा सोच रहे हैं आपके लिए, उनके साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी आपके क्रश हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, माइंड में रखिएगा, ठीक है, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं। सो दैट्स वाई। लेट्स सी वीवर्स के क्रश इस टाइम उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं। वीवर्स के क्रश इस टाइम उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं। फर्स्ट वी हैव नंबर 8, इट्स अ इमोशनल विदड्रॉल। नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। वी हैव सेक्रीफाइस। नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट। 38 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है। वी हैव नंबर 10 डेस्टिनी। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 18 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 31 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे हमारे पास सेजिटेरियस है। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, बट पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश इस टाइम उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं। एंड देन वी हैव नंबर 2, इट्स अ इंट्यूशन नंबर। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, 212 इंपॉर्टेंट है। 28, 23, 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। पाइसिस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड वी हैव इट्स अ न्यू बिगनिंग। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ की आप लोगों के साथ, बिकॉज मुझे लग रहा है या तो इनका किसी के साथ कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर हो सकता है ये किसी ना किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं या कर चुके हैं। आपके ये जो भी क्रश है ना कुछ ये सोच रहे हैं कि इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है, लेकिन बदले में इनको कुछ भी अच्छा नहीं मिला। हो सकता है ये ऑलरेडी किसी इमोशनली कनेक्शन में रहे हैं, लेकिन उसमें इनको कुछ भी अच्छा बदले में मिला नहीं है। सो राइट नाउ ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आपके साथ इनकी जो एक है ना इंट्यूशन का कनेक्शन, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। इस इंसान के माइंड में एक तो आप हो, और मुझे लगता है ये आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देख भी रहे हैं, इसी वजह से आपको लेकर सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। बिकॉज आपके क्रश सोचते हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ इनका टेलीपैथी कनेक्शन ज़रूर है, कि ये इंसान आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं, बार बार आप इनके माइंड में आ रहे हो। इनका कॉन्शियस माइंड जो है वो बार बार इस इंसान को आपकी तरफ लेकर आने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विद द डेस्टिनी कुछ ना कुछ किस्मत चाहती है आप दोनों को मिलवाना। ये सोच रहे हैं क्योंकि या तो आप लोग बाई चांस एक दूसरे से बार बार मिल जाते हो, या फिर इनको लगता है कि ये तो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आप इनके माइंड में आ जाते हो। ये सोचना नहीं चाहते लेकिन स्टिल आप इनके माइंड में आ जाते हो। सो ये जो आपके क्रश हैं वो आपके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये एक रिस्क टेकिंग सिचुएशन है, बिकॉज आपकी तरफ से इनको नहीं पता कि आप किस तरह सोचते हो इनके बारे में, किस तरह नहीं सोचते। बट ये किसी सिचुएशन से जो है वो विड्रॉल कर रहे हैं। इमोशनली विड्रॉल की एनर्जी है। इट मीन्स कि इमोशनली किसी कनेक्शन से आगे मूव ऑन किया है आपका क्रश, और वो अब आगे जो है वो आपके साथ कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम उनकी लाइफ जो है वो किसी ना किसी तरह से जो है किसी सिचुएशन में स्टक है, लेकिन वो स्टक रहना नहीं चाहते। वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा वो हील करके देन वो सोच रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, बिकॉज उनको लगता है कि किस्मत कहीं ना कहीं इनको आपसे मिलवाना चाहती है, इसके लिए उनको आपसे मिलने के लिए खुद भी कहीं ना कहीं एफर्ट पुट करनी चाहिए। यस, सो ये रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किस्मत इनको चाह रही है आपकी तरफ भेजना। ये खुद नहीं आना चाह रहे, लेकिन अनकॉन्शियसली माइंड में इस इंसान के आप इतने स्ट्रांगली लाइक चलते हो कि ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा। शायद किस्मत इस इंसान को कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल्स, कुछ ना कुछ ऐसे साइंस दे रही है कि इसको लगता है कि इसको एफर्ट करनी चाहिए आपकी तरफ आने की। तो ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, क्योंकि ऑब्वियसली ये अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करने के बारे में सोचते हैं, और ये मौका इनको किस्मत दे रही है। इट्स अ फेट, और उनको लगता है शायद यही एक इस इंसान की लाइफ का चेंज होने का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यस, सो इट्स टोटली अ फेटेड कनेक्शन। ये सोचते हैं कि अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, तो ये एक फेटेड प्लान है। इट्स अ टोटली डिवाइन इंटरवेंशन। यस, सो यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है इस टाइम डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान। फिजिकली डिस्टेंस हो सकता है, ऑब्वियसली बात तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे फिजिकली डिस्टेंस है।
बट इनको लगता है इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, सो नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब इनको अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। जिसके साथ भी इस इंसान की इमोशनल अटैचमेंट थी, वहाँ से अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं, उस इमोशनली अटैचमेंट से विड्रॉल करना चाहते हैं, बैक ऑफ करके आपके साथ आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है इनका थर्ड आई चक्रा जो है इनको आपके बारे में कुछ ना कुछ साइंस दे रहा है। या एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों के साथ एक ट्रूथफुल सिचुएशन से आपको डील करने का। कुछ लोगों की तरफ से या तो ये पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या फिर हो सकता है किसी तरह के लॉस फील्ड से है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, बिकॉज दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट अ मल्टीपल आइडियाज़ कि किस तरह से इन्होंने जो भी इनके माइंड में जो है इन जो भी चीज़ें चल रही हैं वो किस तरह से इन्होंने आपको बतानी है, उसके बारे में इस टाइम पेशेंटली वेट कर रहे हैं और मल्टीपल चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रहे हैं। यस, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये इंसान जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग से सोच रहे हैं, लॉजिकल होकर चीज़ों को सोच रहे हैं आपको सच बताने का, आपको सच्चाई कुछ बताना चाहते हैं जो भी इनके माइंड में चल रही है, और उसी सच्चाई को बताने का ये जो भी आपके क्रश है ना वो वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपका इनके साथ कोई ना कोई बिज़नेस को लेकर कोई ना कोई डील हुई है, या फिर हो सकता है आप दोनों इन्वेस्टर भी हो सकते हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट थ्रू बिज़नेस आप दोनों मिले हो, या फिर आपकी अपनी फील्ड दोनों की सेम हो सकती है प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 37, 27 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। या ये सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का और काफ़ी ज़्यादा इनको जल्दी है आप लोगों की तरफ एक्शन लेने की, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, दैट्स वाई प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ आना है, जितना जल्दी हो सके बहुत ज़्यादा फेयरलेसली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, सोच भी एक्शन का ही रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं अब फर्दर कर पा रहे, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो आपकी तरफ आएँ और जो भी इनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं वो आपको एक्सप्लेन करें विद द स्टार, या आपके साथ जो है वो एक बैलेंस्ड और एक हीलिंग जो है सिचुएशन को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज विद द स्टार इनकी जो विशेज़ हैं आप लोगों को लेकर, जो ड्रीम्स हैं विद द इंट्यूशन, ये जो ड्रीम्स सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ड्रीम्स हैं जो ये देख भी रहे हैं और इनके कहीं ना कहीं ड्रीम्स में आप आ भी रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने आपको लेकर सपने देखना शुरू तो कर दिया है, सोचना भी शुरू कर दिया है, और अब उन सपनों को, उन ड्रीम्स को किस तरह से उन्होंने रियलिटी में बनाना है, जिसको लेकर वो काफ़ी होपफुल है, उनको फेथ भी है कि वो सपने जो भी देख रहे हैं आप लोगों को लेकर सोच रहे हैं वो पूरे हो सकते हैं, तो उनको अब इम्प्लीमेंट फाइनली वो करना चाहते हैं थ्रू एक्शन विद द स्टार। आप दोनों में से या तो आप पॉपुलर हो सकते हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम ये जिस भी पेन में है, जिस भी तरह की एक डिफ़िकल्ट, एक हर्टफुल सिचुएशन में है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने इनका यहाँ तो बैक स्टेपिंग की है या फिर किसी ने इनको कुछ ना कुछ डिसेप्शन दिया है, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को जो है वो हील करना चाहते हैं। यस, आपके साथ जुड़ने के लिए जो है वो रास्ता फाइनली तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, तो फाइनली अपनी तन्हाई को दूर करना चाहते हैं। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ एक सिक्योर और प्रोटेक्टेड जो है वो कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यस, बहुत स्ट्रॉन्गली एनर्जी है यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो है ना वो एक तो लोनली हैं, इनको पता है कि ये इनकी जो है वो सोलो जर्नी है, तो ये सारी सोलो जर्नी में आप तक किस तरह से उन्होंने पहुंचना है, या जो भी इनके ड्रीम्स हैं उनको एक रियलिटी में कन्वर्ट करना है, वो इनको खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे ना तो कोई इनकी हेल्प कर सकता है, ना ही ये किसी की हेल्प या सपोर्ट ले सकते हैं, इनको जो भी करना है इनको सोलो करना है खुद ही। सो नंबर 4, 9, 10, 1, 17, 8, 7, 1, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 20 प्लस मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है, बट फॉर सम ऑफ यू मुझे 30 प्लस भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विर्गो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड टॉरस। या ये मुझे 2 स्टार साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, एक है अर्थ साइन और एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है एयर साइन, बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर, व्यूअर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं, उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं, बट इनके जो भी ड्रीम्स हैं ना आपको लेकर, वो एक बैलेंस्ड सिचुएशन को आपके साथ क्रिएट करके पूरा करना चाहते हैं। जो भी इनके ड्रीम है उनको सच्चाई बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ की रियलिटी बनाना चाहते हैं।
ये मैं नहीं लूँगी बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी. सो वेट गाइस. सो लेट्स सी मोर. वी हैव इट्स अ स्पेल मैनिफेस्टेशन. यस, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो भी इनकी मैनिफेस्टेशन है ये उसको यहाँ तो राइट डाउन कर रहे हैं. जो भी आपको लेकर वो सोचते हैं, जो भी इनके सपने हैं आप लोगों को लेकर पूरा करने के, जो भी इनकी विशेज़ हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, ये उसको राइट डाउन कर रहे हैं. इट्स अ जर्नलिंग. तो जर्नलिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको लगता है कि जर्नलिंग करेंगे तो वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होंगी. और या दिस इज़ ट्रू. आप मैनिफेस्ट जो भी करते हो आप उसको रिटन फॉर्म में जर्नलिंग कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो रियलिटी में पूरी होती हैं. इट्स लाइक अ स्पेल. ये एक जादू है इस चीज़ में. तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लिख रहे हैं, जो भी ये मैनिफेस्टेशन है या जो भी इनके ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर पूरा करने के, ये सोचते हैं कि इन्होंने पूरा करना है, और उसी चीज़ को जो है वो कहीं ना कहीं जर्नलिंग कर रहे हैं, उसको यूनिवर्स तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही उनको लगता है कि चीज़ें जल्दी जो हैं वो पूरी होंगी. वी हैव इट्स अ कंटेनमेंट. यस, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड सिचुएशन के साथ जो है ना वो आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है सब चीज़ों को जो है ना एक बहुत ही नॉर्मल वे में मैनिफेस्ट करना चाहिए. जब वो मैनिफेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जल्दी से आप दोनों के दरमियान क्रिएट होंगी. वी हैव क्लिनजिंग. ये बहुत ही एक प्योर और बहुत ही एक जो है वो काइंड कनेक्शन आपके साथ बनाने के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे आप दोनों जो हो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो. क्योंकि विद द वाटर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, और जो भी इनके इमोशंस हैं, जो भी इनके रोमांटिक फीलिंग्स हैं, उसके साथ आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और बहुत ही एक साफ़ दिल और साफ़ नीयत के साथ. ठीक है, एक प्योर हार्ट और एक प्योर इंटेंशन के साथ जो है ना ये आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, और आपके साथ बहुत ही एक बैलेंस्ड कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और उसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. वी हैव फेमिनिन एनर्जी. यस, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये खुद भी, चाहे ये पर्सन मेल भी है ना, तो इनकी जो एनर्जीज़ हैं आप लोगों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन है. लाइक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, लव की हैं. तो ये आपके साथ बहुत ही एक कनेक्शन भी ऐसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि इनको खुद एक फेमिनिन एनर्जी आपको शो करनी है. फेमिनिन है अगर लेडी है तो वेल एंड गुड, बट अगर मेल भी है तो बहुत ही लविंग, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही एक काइंड वे से और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वे में आप लोगों के साथ जुड़ने का सोच रहे हैं, और आपके साथ एक प्योर कनेक्शन बनाने का सोच रहे हैं. यहाँ पे भी हमारे पास लेडी गॉडेस की एनर्जी है, यहाँ पे भी हमारे पास हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है. तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के साथ एक सैक्रेड यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, और एक सैक्रेड कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो एक स्पिरिचुअल भी है और एक बहुत प्योर भी है. यस, बिकॉज इनको लगता है इस तरह इनकी लाइफ चेंज हो सकती है. सो बॉटम ऑफ द डेक पेंटिकल्स की एनर्जी इट्स आर रिस्पेक्ट. सो बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल कनेक्शन आपके साथ बनाने के बारे में सोचते हैं, और वो चाहते हैं आपको वो रिस्पेक्ट दें जो आप डिज़र्व करते हो. और अगर आपको वो रिस्पेक्ट देंगे, आपको वो लव देंगे, जेन्युइन केयर और अटेंशन शो करेंगे, तो बदले में आपकी तरफ से भी इनको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो ये आपको देंगे. ठीक है, सो वो रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं, बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल कनेक्शन. और जो भी इनकी इमेजिनेशन है वो डेफिनेटली अब वो सोच जो रहे हैं उसको पूरा करने का उनको लगता है टाइम आ चुका है. सो उसको पूरा करने के लिए ये चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और राइट डाउन कर रहे हैं साथ ही साथ. या यहाँ के पे अगेन अल्केमिस्ट्री एनर्जी है. इट मीन्स कि ये जो भी है ना कुछ रेमेडीज़ वगैरह तो कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो सोच रहे हैं ना वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएँ. सो ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं. अल्केमिस्ट हो सकता है ये इंसान, कुछ ना कुछ हर्बलिश चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करना, कि ये जो भी चाहते हैं, जो भी इनकी आपको लेकर एक थिंकिंग है या जो भी सोच रहे हैं वो पूरी हो सकें, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं ये. यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम सम काइंड ऑफ लाइक कोई साइंटिस्ट फील्ड से हो सकता है ये इंसान. एक मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है. बट ये जो भी पर्सन है ना आपके जो क्रश हैं, ये आपके साथ एक बहुत ही मैजिकल कनेक्शन बनाना चाहते हैं. इट कुड बी लाइक अ फेरी टेल. यस, क्योंकि इनको लगता है आपकी तरफ जो एनर्जीज इनको आ रही हैं ना, जिसके बारे में ये सोचने पे ना चाहते हुए मजबूर हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, बिकॉज इट्स अ फेटेड प्लान, इट्स अ डेस्टिनी जो इनको आपके साथ जोड़ना चाहती है, ये सोचते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मैजिकल सिचुएशन है. इट्स अ वेरी प्योर. सो आपकी तरफ किस तरह से उन्होंने आना है, किस डायरेक्शन में उन्होंने एक्शन लेना है, उसके बारे में ये इमेजिनेशन जो कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली वे में आपको अप्रोच करेंगे, ताकि एक अच्छे वे में आप लोगों के साथ जो है वो कनेक्शन की बिगनिंग की जाए. यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग.
आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।